धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो सीना तान कर कहेंगे 18 पुराण। अब 19 हो गए या 21 हो गए, बढ़ते रहते हैं ये। 18 पुराण आपके धर्म ग्रंथ है। अरे पुराण का अर्थ ही धर्म ग्रंथ नहीं है, पुराण का अर्थ ही है प्राचीन ज्ञान, अर्थ ही यही है। और इसमें क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ है वेद, दर्शन, उपनिषद, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं। और फिर स्मृतियां, रामायण, महाभारत, गीता। पता चलेगा आप मांगो कि भैया वेद चाहिए मुझे, तो जानते हो क्या कहते हैं, वेद नहीं है भाई हमारे पास वेद नहीं है, वेद नहीं मिलेंगे आपको। वेद तो एक राक्षस उठा कर ले गया है, और मैंने कितनी बार आपको दिखाए वेद। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, जो प्रत्येक हिंदू का उत्तर होगा, और सभी मुस्लिमों को और तथाकथित अंबेडकरवादियों को भी इस धार्मिक प्रश्न का उत्तर मैं स्पष्ट रूप से दे दूंगा। आज समाज में प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि विष्णु ने तुलसी के साथ विवाह किया था। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। विष्णु पुराण में आता है कि विष्णु ने तुलसी के साथ जो है विवाह किया था। शालिग्राम के रूप में विष्णु थे, पत्थर के रूप में। पिछले जन्म में वो वृंदा थी, और एक राक्षस जलंधर की पत्नी थी। जलंधर दूसरों की पत्नियों से गलत काम करता था, उसको वरदान प्राप्त था, कोई मार नहीं सकता था। तो इस प्रकार से वो विष्णु के पास गए, उन्होंने इस समस्या का समाधान ऐसे किया। बाद में वो सती हो गई थी। तो इस कहानी से सीधा सीधा स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब सती प्रथा प्रारंभ हुई उस समय ये पुराण में कहानी आई है। दूसरी देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण, उनमें तुलसी के उत्पन्न होने के विषय में अलग बातें हैं। उनमें कहा गया देवताओं के आंसू गिरे तो तुलसी उत्पन्न हो गई। मतलब अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से तुलसी की उत्पत्ति दिखाई गई है। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के शास्त्र कौन कौन से हैं। पुराण, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन इतिहास, अर्थात नाराशंसी। इससे सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि पुराण हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है, उनमें केवल प्राचीन इतिहास की बातें बताई गई है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कहीं भी आप जाओगे, हिंदू के किसी भी प्रकाशक के पास आप जाइए, कोई भी है, कहीं मंदिर में, कहीं भी आप चले जाइए, वहां आप कहेंगे हमारे धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो सीना तान कर कहेंगे 18 पुराण। अब 19 हो गए या 21 हो गए, बढ़ते रहते हैं ये। 18 पुराण आपके धर्म ग्रंथ है। अरे पुराण का अर्थ ही धर्म ग्रंथ नहीं है, पुराण का अर्थ ही है प्राचीन ज्ञान, अर्थ ही यही है। और इसमें कहानियां हैं, इससे पता चलता है कि इनमें प्राचीन जो इतिहास की कहानियां हैं वो इनमें भरी गई है। तो ये धर्म ग्रंथ नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ है वेद, दर्शन, उपनिषद, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं। और फिर स्मृतियां, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे ग्रंथ जो है ये सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। पुराण में इतिहास होता है, इसीलिए इतिहास से छेड़छाड़ की जाती है, इसीलिए इन पुराणों में बहुत ज्यादा अश्लीलता और बहुत ज्यादा जो अलग दुराचार की चीजें, घटिया चीजें इनमें ठूस दी गई है। सती प्रथा वालों ने सती प्रथा इसमें जो है ठूस दी, अलग अलग कहानियां बना दी। बाल विवाह वालों ने बाल विवाह की बना दी। स्त्री अशिक्षा को बढ़ावा देने वालों ने स्त्री अशिक्षा बढ़ा दी इसमें। पाखंड वालों ने अनेक प्रकार के पाखंड चला दिए, और अनेक प्रकार के इसमें जो है मदिरा, मैथुन, मांस, मीन, अनेकों प्रकार की घटिया चीजें इनमें ठूस दी गई। तो हमारे धर्म ग्रंथों में मैं चैलेंज करता हूं, एक भी धर्म ग्रंथ से इस प्रकार की चीज निकाल करके दिखा दे, मेरे सामने आ जाए। सनातन धर्म के साथ, सनातन धर्मी और वैदिक धर्मी के साथ शास्त्रार्थ करने की यदि किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो आ जाइए। मैं पुराणों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो इतिहास है। आप मेरे धर्म ग्रंथों पर आइए, फिर बताते हैं धर्म किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं। ईश्वर को सिद्ध नहीं कर पाओगे, मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। हम करेंगे ईश्वर को सिद्ध, और है तो कैसा और कहां है ये भी हम सिद्ध करेंगे। आप नहीं कर पाओगे सिद्ध। जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, कैसे बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, कौन है, कहां जाएंगे, कैसे आए थे, कहां रहते हैं हम, जितने भी संसार में प्रश्न है वो केवल और केवल वैदिक धर्मी के पास है, वेदों में है, दर्शन और उपनिषदों में आदि हमारे यहाँ पर है। रामायण, महाभारत, गीता से बहुत सारे गूढ़ प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो पुराण इतिहास ग्रंथ है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार की कथा, इससे पता चलता है कि इनमें विरोधाभास, टकराव है।
तो ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये पाखंडियों ने रचे हुए हैं। खैर, विषय पर आते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे सामने से मान लीजिए मैं रोड पर देख रहा हूं, रोड से एक सांप गुजर गया और एक दूसरा व्यक्ति उस समय उसने पलट के देखा जब सांप की उसको थोड़ी पीछे की पूंछ नजर आई, बस, तो वो मेरी तरफ देखेगा और मुझसे पूछेगा कि आपने देखा क्या गया, यहां से क्या गया? तो वो मैं तुरंत उसको जवाब दूंगा कि यहां से एक सांप गया। तुरंत भाप जाएगा, हाँ सांप ही गया होगा। क्यों कहेगा वो ऐसा? क्योंकि उसको पता है इस व्यक्ति ने पूरा देखा है उसको, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो ये नहीं कहेगा नहीं मुझे भरोसा नहीं हुआ, किसी और से भी पूछवाओ, या कहीं लिखा है यहां से सांप गया, ऐसा नहीं कहेगा वो। तो हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? 8 प्रमाण होते हैं, 8 प्रमाण। यदि 8 प्रमाणों पर कोई बात सिद्ध हो जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि वो बात सत्य है। तो उनमें सबसे पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, और इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रत्यक्ष सीधा हमें दिखाई देता है कि एक तुलसी स्त्री का रूप धारण नहीं कर सकती, तुलसी एक पौधा है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक गंगा को स्त्री के रूप में जो है दिखा दिया, आज नाटकों में दिखाया जाता है, ये संभव नहीं है भाई, वेद विरुद्ध है। सबसे बड़ी बात, सृष्टि नियम के विपरीत है ये चीजें, सृष्टि का जो नियम है उसके विपरीत है। अब मैं पेड़ बन जाऊं और पीछे वाला पेड़ राहुल आर्य बन जाए, इससे जानते हो क्या होगा? हमने ईश्वर की इस रचना पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमने ईश्वर को मूर्ख बना दिया भाई। उसके बनाए हुए नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके नियम पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, उनमें बदलाव हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। इसे कहते हैं सृष्टि नियम के अनुकूल सिद्धांत। हमारे धर्म ग्रंथों का सिद्धांत है, स्पष्ट ऐसा ही है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुलसी के जन्म के विषय में ये कहानियां बनाएगी कि तुलसी का जन्म कैसे हुआ, तो एक कहानी रट दी, गढ़ दी एक कहानी कि वृंदा अगले जन्म में तुलसी बन गई, पूर्व जन्म में एक महिला थी। मतलब कैसी कैसी कहानियां बनाई गई हैं। माता किसे कहते हैं? जो हमारा पालन पोषण करे। नदी, गंगा नदी, इसीलिए माँ कहते हैं, वो माता की तरह हमारा पालन पोषण करती, माता की तरह देखभाल करती है। गाय को भी इसीलिए माता कहते हैं, भारत को भी इसीलिए माता कह देते हैं। एक पालने वाला पिता, उसने बच्चे को या बच्चे को पैदा नहीं किया, लेकिन यदि उसने पाला है तो वो बच्चा, वो बच्ची उसको क्या कहेंगे? उसको पिता ही कहेंगे ना, पैदा तो नहीं किया। तो ऐसा नहीं पैदा करने वाला ही पिता या माँ हो सकती है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं हम उसे महिला के रूप में बना दें और फिर नाटकों में ले आए। ये हमारे धर्म के विपरीत है भाई, विरुद्ध है ये विज्ञान विरुद्ध है, तर्क विरुद्ध है, प्रमाण के विरुद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है। फिर अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण और इनको तो हटा ही दीजिए, प्रत्यक्ष में ही फैल हो गई ये चीज। तो जो कहानियां ये आती हैं ये सनातन धर्म के ग्रंथों में है ही नहीं। तो जो विष्णु और तुलसी का विवाह, शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करवाते हैं, 4 महीने बाद उठते हैं, जागते हैं, फिर विवाह का सीजन प्रारंभ हो जाता है, ये सारी की सारी चीजें पाखंड के तहत सनातन धर्म में घर कर गई हैं पिछले 1500-2000 वर्षों में। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैंने सिद्ध किया पुराण का अर्थ क्या होता है। तो इनको धर्म ग्रंथ तो कम से कम ना माने, इसका अर्थ ही नहीं भाई, इसमें धर्म की बात ही नहीं है। इनमें तो इतिहास की कहानियां हैं, बस धर्म की बात नहीं है। तो इसको इतिहास के रूप में लीजिए, इसको ऐसा नहीं आप धर्म मान करके आगे बढ़े, इसका अर्थ ही नहीं है धर्म का। आरएसएस के पास जाइए आप, झंडेवालान चले जाइए या किसी और हिंदूवादी प्रकाशन में चले जाइए, जहां भी आप जाओगे आपको पता चलेगा, आप मांगो कि भैया वेद चाहिए मुझे, तो जानते हो क्या कहते हैं? वेद नहीं है भाई हमारे पास वेद नहीं है, वेद नहीं मिलेंगे आपको। वेद तो एक राक्षस उठा कर ले गया है, और मैंने कितनी बार आपको दिखाए वेद मिलेंगे तो मैक्स मूलर के छापे हुए जर्मन वाला वेदों का अर्थ करके चला गया है। 8 पदों से युक्त बोलो, वाणी बोलो, इसका अर्थ कर दिया 8 पैरों वाली गाय को मार दो। अब बताइए कैसा अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है यहाँ पर। और वेद में वो विद्या है, आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, और भविष्य है वो पूरी संसार का। तो ये चीजें जो हैं ये सारी की सारी हमें समझनी है। मुझसे पूछते हैं तो मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मुझसे शास्त्रार्थ होगा या कुछ बात करनी हो या हम करते हैं तो हमारी तो सीधी थ्योरी भाई, पुराण इतिहास ग्रंथ है, मेरे धर्म ग्रंथ वेद है। आ जाइए किसी भी विषय पर खुले मैदान में, चुनौती है किसी को भी, कोई भी पाखंडी हो, कोई भी मुस्लिम हो, दलित हो, अम्बेडकरवादी, भीमवादी हो, जातिवादी हो, सती प्रथावादी हो, विवाह जो है पुनर्विवाह के विरुद्ध बात करता हो, स्त्रियों की अशिक्षा के विरुद्ध बात करता हो,
कोई भी बात हो आप आ जाइए, हमारे सामने चुनौती है आपको। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। इनके विपरीत बात जरूर है। जो आज चल रहे हैं सभ्य समाज में, वो सारी बातें हमारी हैं। तो ये विष्णु और तुलसी के विवाह के रूप में जो अलग अलग कहानियां, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां। कुछ लोग कहते हैं राहुल भाई अच्छी बात है ना, तुलसी समाप्त हो रही है और बरगद समाप्त हो रहे हैं, पीपल समाप्त हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो जो वृक्ष ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने एक समाज की गिरावट को देखते हुए कहानियां गढ़ी थी ताकि वो इनको काटे ना, इनको घरों में रखे। इस प्रकार की एक चीज थी। मैं एक ही प्रश्न करूंगा, यदि इस प्रकार की चीज थी तो क्या इस संसार में बचाने लायक यही दो चीजें रह गई थी? तुलसी रह गई थी क्या बचाने लायक? इनको यदि काट रहे थे लोग, इनको पाल नहीं रहे थे, तो क्या यही रह गई थी? आज तो लोगों ने शेर भी नहीं छोड़े, तो शेर को भी एक व्यक्ति का रूप दे सकते हैं। आज तो लोगों ने जो है बकरे भी नहीं छोड़े, आज तो लोगों ने सूअर भी नहीं छोड़े, आज तो सांप भी नहीं छोड़े। हर प्राणी को क्यों ना मनुष्य का रूप दे दिया जाए ताकि उनको भी ना मारे फिर कोई। और तुलसी को एक नारी का रूप देने से और एक पवित्र बना देने से क्या तुलसी की रक्षा हो जाती है? क्या पीपल की रक्षा हो जाती है? नहीं होती भाई। कोई भी विकास कार्य आता बीच में आता धड़ से अलग कर देते हैं। लोग घरों में पीपल नहीं लगाते, केवल हम लगाते हैं, क्योंकि हमें सत्य का पता, हमें अपने धर्म ग्रंथों का पता, हमें पाखंड क्या उसका पता है। अरे ईश्वर की बनाई हुई चीज है, हमारे ऊपर करके दिखाइए कोई बुरा। अरे मनुष्य है, हमारे पिछले कर्म और इस जन्म के जो कर्म है, कर्म फल व्यवस्था ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात, सारी की सारी कहानियां हमारे वेदों के विपरीत गढ़ी गई हैं, कर्म फल व्यवस्था के विपरीत है सारी कहानियां। बड़ा बुरा लगता है भाई इस प्रकार की चीजें हमारे यहाँ पर है। कोई राहुल अरे पहली बार नहीं बता रहा है, हाँ यूट्यूब पर मेरे जैसा कुछ आ गया ठीक है, लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। मेरे ऋषि मुनियों की परंपरा भाई, जो मैं बात बताता हूँ ये आज से नहीं है। 1,96,08,53,118 वर्ष चल रहा है। मार्च में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, चैत्र मास में अभी 119वां वर्ष लग जाएगा। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वै वस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवतिः कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि अष्टदशाधिक सत्संवत्सरे। और उसके बाद ये सारी चीजें चलती हैं, फिर उत्तरायण और ऋतु आदि। ये जो चीजें हैं ये हमें समझनी है बस। हर चीज से मिलावट अलग नहीं की जा सकती। तो वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस संसार में कोई मिलावट कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। ना पहले हुई है, ना आज कर सकता, ना आगे। हाँ उसके ट्रांसलेशन में जरूर कर सकता, लेकिन वेद मंत्र में एक डंडा भी नहीं लगा सकता, एक डंडा भी। एक नवीन विद्यार्थी को गुरुकुल में पढ़ने वाले को ही पता चल जाएगा कि यहां किसी विद्वान ने एक डंडा लगा दिया, एक नवीन को भी। अब दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज वेद ही है जिसमें मिलावट नहीं हो सकती, अन्य सभी चीजों में मिलावट हो सकती है। मैन मेड हर चीज में मिलावट हो सकती है। ये परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा की सृष्टि है और परमात्मा का ज्ञान है। उस ज्ञान में थोड़ा कोई मनुष्य जो है मिलावट कर सकता है। मनुष्य के पास तो जो ज्ञान है वो परमात्मा का ही तो दिया हुआ है, तो हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि वेद में मिलावट कर सके। इसीलिए जब भी जल प्रलय आदि आती है, साइंस टेक्नोलॉजी कोई बड़ी बात नहीं है। आज परमाणु युद्ध हो जाए, कुछ समस्या हो जाए तो होगा क्या? इस संसार में दोबारा से जो है अंधकार का युग चला जाएगा। कुछ साइंटिस्ट आदि जीवित रहेंगे, वो साधन संसाधन तब तक इकट्ठा करेंगे, तब तक वो मर जाएंगे। अगली पीढ़ी को प्रैक्टिकल करने को नहीं मिलेगा, एक अंधकार का युग चला जाएगा। महाभारत काल में इससे ज्यादा साइंस थी, नष्ट हो गई थी, बिल्कुल समाप्त हो गई थी, ऐसा युद्ध हुआ था। अब उस ज्ञान विज्ञान को आने में 5,118 वर्ष लग गए और इससे भी ज्यादा 5,153 कह लीजिए यदि महाभारत युद्ध से आज का समय गिनते हो तो कितना समय लग गया इस साइंस टेक्नोलॉजी को दोबारा आने में। फिर से समस्या होने वाली है। युद्ध तो सामने खड़े हैं, आज नहीं तो 50 साल बाद समस्या तो बढ़ने वाली है। तो ये जो चीजें हैं वेद के अनुसार ही निकली हुई है। हर विषय वेद में है, हर विषय वेद में है। यहां से वीडियो आएंगी दोस्तों। ये मूल कहानी थी विष्णु और तुलसी के विवाह की। लोग कहते हैं कि विष्णु स्वयं ही जब बलात्कार करता है, जब इस प्रकार से दूसरे की पत्नी का शील भंग करता है, और फिर सती प्रथा की परंपरा उस कहानी में दिखाई जाती है, और एक दुष्ट व्यक्ति के लिए भी एक पतिव्रता नारी इस प्रकार से अपनी बलि दे देती है, अपना जो है कर देती है।
तो ये चीजें सारी की सारी नेगेटिव दिखा करके और हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं। तो सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो पुराणों को अपना धर्म ग्रंथ मानकर आगे बढ़ रहे हो, वो इतिहास के ग्रंथ है। डिफरेंस समझिए, धर्म ग्रंथ और इतिहास ग्रंथ है, दोनों में दिन रात का अंतर है भाई। धर्म अर्थात धारण करने योग्य, वो हमेशा धारण करने योग्य थे, आज भी वही धारण करने योग्य, भविष्य में भी वही धारण करने योग्य होंगे। इतिहास तो बदलता रहेगा ना, कहानियां तो क्या पता कितने यहां पर आए कितने गए। तो इतिहास और धर्म को अलग अलग से देखिए। हर किसी को मानवीकरण अलंकार को असलियत में फिर मानव बनाकर चल देते हैं। ये पीपल का पेड़ हो गया, ये ऐसा मानव है। फिर किसी को जो अल ने बता दिया, हर नदी को एक अलग स्त्री का रूप धारण दे दिया। ये बड़ी नुकसानदायक चीजें हैं, इससे बचते नहीं है। पाखंड और बढ़ जाता, और ज्यादा विनाश हो जाता, फिर और ज्यादा नदियों को दूषित करने लग जाते हैं। सारा का ये जो धार्मिक यहां पर लड़ाई चल रही संसार में और खास करके भारत में, निर्दोष हिंदुओं को जो मारा जाता है ना, आज से नहीं 1,500-2 हजार साल से चल रहा है। और यदि सारा ही समझना हो, हर विषय यूट्यूब पर नहीं आ सकता, सारा ही समझना हो तो कभी लगाइए हमारा धर्म रक्षा शिविर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर भविष्य में मुझे बहुत सारे विषय लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो बुद्धि मिल जाएगी केवल 4 से 5 घंटे में कि आप पता लगा ले जाओगे कि ये चीज क्या है और ये क्या है, इनमें अंतर क्या है। उसी को तो मनुष्य कहते हैं ना, हर विषय बताना नहीं पड़े, जिसको केवल सिद्धांत मिल जाए, मैथ का फॉर्मूला मिल गया मुझे, अब उस फॉर्मूले पर चाहे 100 सवाल आ जाए, चाहे 1000 सवाल आ जाए, चाहे 1,00,000 सवाल आ जाए, उसी फॉर्मूले से वो निकलेंगे सारे के सारे। तो फॉर्मूला जो मिलता है वो मिलता है वेद के अनुसार और हमारे ऋषियों के अनुसार, और परम पिता परमात्मा ने जो सीधा हमें दिया है। बीच में कोई पैगंबर नहीं है, कोई मेरा गुरु चाहे ऋषि दयानंद हो, कोई बीच में नहीं, परमात्मा ने दिया है, मनुष्यों के लिए दिया है। वो सीधा फॉर्मूला पता लगाइए और इस संसार में दुख जितने हैं और ये दुष्ट जितने हैं, इनका समाधान कर ले जाइए। सारे प्रश्नों के समाधान, सब प्रश्नों के। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं मानता हूं मिल गया होगा। आप जितना हो सके इस वीडियो को हर हिंदू तक पहुंचाए। बहुत आवश्यक जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है। बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित तथाकथित दलित आजकल भीमवादी तथाकथित लोग इसको प्रचारित प्रसारित करते हैं, मुस्लिम भी प्रचारित प्रसारित करते हैं। मेरा तो कोई उत्तर कोई देता नहीं है, तो पहले आपसे प्रार्थना है मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। आज तक कुरान पर प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं। तथ्यात्मक जो मैंने प्रश्न खड़े किए हैं उसके प्रश्न नहीं दिए किसी ने। सारी की सारी अवैज्ञानिक बातें भरी पड़ी, उनको सिद्ध करके दिखा दीजिए पहले। ऐसी ऐसी बातें पत्थर पर अजा में दे मारा अल्लाह ने और उसमें से चश्मे निकल पड़े पानी के, निकाल के दिखा दीजिए ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, निकालिए जरा, हम भी तो देखे कैसे निकलते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां, गुड्डे गुडियों की, परी परियों की कहानियां मनुष्य को स्वभाव से अच्छी लगती है, स्वभाव से, लेकिन ज्ञान से अच्छी नहीं लगेंगी। ज्ञान से वो विरुद्ध होती है, अलग होती है। पिछले 1,500-2 हजार साल में ऐसी कहानियों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखी है। तो ये कहानियों से हमें बचना है। जितनी गुड्डे गुडियों की कहानी है, इन कहानियों से हमें बचना है। आपसे यही प्रार्थना करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके इस विषय को, इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे, इन्हीं को राम और कृष्ण बनाए। यही है हमारा भविष्य, अन्यथा बहुत ज्यादा विनाश हो जाएगा। अत्याचार इतने बढ़ गए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ढोंग पाखंड के कारण। मानव के साथ अत्याचार कर रहा है, छोटी छोटी बच्चों के साथ, 8-8 महीने की बच्चों के साथ बलात्कार किए जाते हैं। कहां जाएंगे? कहीं नहीं कोई रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है, वो है धर्म का, वो है वेद का, वो है सनातन और वैदिक धर्मी बनने का, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करने का, अच्छी चीजों को प्रचारित प्रसारित करने का, बुरी चीजों का विरोध करने का। यही एकमात्र रास्ता हमारे पास, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और सभी हिंदुओं से कहता हूं, उठिए और पाखंड छोड़िए। कोई कल्कि आएगा, तुम्हारी रक्षा होगी, इसको भूल जाइए। राहुल आर्य है, हमें रक्षा करनी है। थैंक्स भारत है, आपको रक्षा करनी है। भारत देश है, हिंदू है, उनको रक्षा करनी है। अपने शरीर को सबल बनाइए,
अपने विचारों को सबल बनाइए, आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाइए, राजनीतिक सामर्थ्य बढ़ाइए, सामाजिक सामर्थ्य बढ़ाइए, सांस्कृतिक सामर्थ्य बढ़ाइए, हर प्रकार से अपना सामर्थ्य बढ़ाइए, एकता के सूत्र में आगे बढ़िए, अन्यथा बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, बचेंगे नहीं हम। आपसे पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि इस विषय को जितना हो सके औरों तक पहुंचाइए, ताकि पता तो लगे कि पुराण की इस कहानी पर जो सनातन धर्म पर आघात किया जाता है वो सनातन धर्म पर आघात नहीं किया जाता। सनातन धर्म पर आघात करने की किसी में औकात ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, वेदों पर उंगली उठाने की हिम्मत ही नहीं है। उठाई थी एक ने, जाकिर नाइक ने, आज तक जवाब आया नहीं है। वेद का मंत्र कोई दे रहा है और बता कुछ रहा है, ऐसे ऐसे मंत्र सुना रहा जो वेदों में है ही नहीं। बताइए, ये चीजें चलती हैं, झूठ का प्रचार चलता है, तो हम भी इतना प्रचार कर दे अच्छाई का कि वो झूठ दब जाए, और वही हम प्रयास कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार के विषयों को ठीक ठीक आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते जी।